अब हम अपनी प्रॉपर्टीज फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। सो इसके लिए जो हमारे पास फर्स्ट है कि लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन इंटू एक्स डिवाइडेड बाय x किसके इक्वल होता है, ये हमने फाइंड करना है। सो बेसिकली ये प्रॉपर्टी है हमारे पास जो सिंपल आ जाएगी, जिसे हमने याद रखना है, लेकिन हम इसको पूरा ड्राइव करेंगे, पूरी इसकी डेरिवेशन करेंगे। सो वी हैव एन एक्सेस, हम एक्सेस लेंगे एक्स और वाई एक्सेस, इसके ऊपर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और उसके साथ एक कर्व लेंगे लाइक दिस। और जब आप देखें तो आपको इसमें ट्रायंगल नज़र आएंगे जब हम इसको एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं। सो अगर हम इसकी इधर ड्रॉ करते हैं, ये हमारा y है ना, दिस इज आवर y, दिस इज y एंड दिस इज x। जब हम अपनी इस y की अगर इधर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लें तो वो इधर आएगी बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट। सो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, दिस वन, ये ट्रायंगल है हमारे पास। ओके एक तो ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया। इसके बाद हमारे पास जहाँ पर ये कर्व और स्ट्रेट लाइन मैच कर रहे हैं, ये पॉइंट इधर से अगर हम सीधा ड्रॉ करें, अब हमारे पास कितने ट्रायंगल हो गए, एक ये बिग ट्रायंगल है, उसके बाद एक ये वाला स्मॉल ट्रायंगल हो गया हमारे पास। उसके बाद इन दोनों के दरमियान में हमारे पास एक और ट्रायंगल है, यहाँ पर बन रहा है, इसको हम स्ट्रेट लाइन लेंगे क्योंकि ये जोन सी साइड है ये हमारे पास इस वक्त ऐसे बन रहा है ट्रायंगल, ठीक है। तो ये कर्व है हमारे पास यूं करके, तकरीबन इसको हम स्ट्रेट करके लेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हो गए, 3 ट्रायंगल्स। अब ये हमने ली y की प्रोजेक्शन, तो ये है हमारा y, ये यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे इसको टू कंटिन्यू, दिस इज r1, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो एंगल है इधर दैट इज x, ये जो जगह है हमारे पास ये हमारा कॉस है, कॉस x है, तो इट मीन्स ये हमारा साइन x होगा, दिस इज आर साइन x। यहाँ पे यानी हमारे पास है कॉस x और साइन x, जो 2 पॉइंट्स होते हैं। सो कॉस x और साइन x तो इधर आ गए, तो ये यहाँ पे हमारा tan बनेगा, दैट y इज इक्वल टू टेंजेंट x। कॉस साइन और tan हमारे पास आ गए। अगर ये tan आपने देखना है कैसे आया, तो टेंजेंट हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। सो वी हैव y बाय 1 इज इक्वल टू tan x, सो tan हमारा इक्वल है y के। अब हमने इनके एरियाज फाइंड आउट करने हैं तीनों ट्राइंगल्स के। एरियाज क्या है हमारे पास, एक है बिग ट्राइंगल, वैसे ट्राइंगल का जो हम एरिया फाइंड आउट करते हैं वो हमारे पास होता है उसकी विड्थ इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। सो बिग ट्राइंगल का हमारे पास जो विड्थ है वो है, ये इसकी विड्थ है, दैट इज 1, दैट इज 1 इंटू उसकी हाइट, हाइट ये है जो कि हमारे पास y इज इक्वल टू tan x, सो वी हैव 1 डॉट tan x डिवाइडेड बाय 2। अब हम लेंगे अपना सेक्टर ट्राइंगल। सेक्टर ट्राइंगल वो है जो हमारा बिटवीन आ रहा है, दिस इज आवर सेक्टर ट्राइंगल। सो सेक्टर ट्राइंगल को हम किस तरह लेंगे कि ये हमारे पास एक इस तरह से ट्राइंगल नहीं था जैसे बिग ट्राइंगल था, ये हमने एक रेडियस में से लिया ना, क्योंकि हमारे पास कर्व थी, उसका हमने ये उसका रेडियस का एरिया था, उधर से हमने फाइंड किया। सो सेक्टर ट्राइंगल जब हमारे पास है तो उसका क्या हमारे पास फॉर्मूला आएगा कि रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे पास इसका जो रेडियस है यहाँ तक, ये उसका रेडियस है ना, ये सर्कल जो जा रहा है, दैट इज 1 रेडियस इंटू एंगल, एंगल वी हैव इज x,
जिस साइड पे एंगल हमारे टोटल जो एंगल बन रहा है, दैट इज x डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद हमारे पास है स्मॉल ट्राइंगल जो कि इक्वल है हमारे पास, फिर से उसी तरह हम लेंगे कि विड्थ इंटू हाइट। इसकी जो हमारे पास विड्थ है दैट इज यहाँ तक है ना हमारा स्मॉल ट्राइंगल, सो दिस विड्थ इज 1 इंटू हाइट। हाइट हमारे पास है ये साइन x एंड डिवाइडेड बाय 2। सो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हमारा सेक्टर ट्राइंगल है वो हमारे बिग ट्राइंगल और स्मॉल ट्राइंगल के सेंटर में बनना चाहिए। सो उसके बाद हम इसको लिखेंगे अपने स्क्वीज थ्योरम के हिसाब से। पहले तो हम इसको लिखते हैं कि 1 डॉट साइन, जो हमारे पास इधर ट्राइंगल है कि 1 डॉट साइन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 हमारा स्मॉल ट्राइंगल। उसके बाद हमारा सेक्टर ट्राइंगल जो सेंटर में है 1 डॉट एक्स ओवर 2 एंड देन वी हैव आवर बिग ट्राइंगल दैट इज 1 डॉट tan x डिवाइडेड बाई 2। सो 1 डॉट साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 जो एरिया है हमारे पास, एरिया ऑफ दिस स्मॉल ट्राइंगल, इट मे बी लेस देन or equal to our area of sector, and area of sector may be less than or equal to our big triangle। उससे बड़ा तो नहीं होगा ना, less than or equal to the area of our big triangle। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन इंटू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू टेंजेंट एक्स। जैसे हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया अपने तीनों को, हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइडेड बाय साइन करना है। इधर हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, इधर हम डिवाइड बाय साइन करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स ओवर साइन एक्स, एक्स ओवर साइन एक्स एंड टेंजेंट एक्स ओवर साइन एक्स। तीनों से साइन को डिवाइड किया, ये सिंप्लीफाई होके 1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स ओवर साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू टेंजेंट ओवर साइन एक्स। टेंजेंट ओवर साइन एक्स हमारे पास इक्वल होता है 1 बाय कॉज एक्स के, कि हमारे पास जो टेंजेंट है वो इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। सो कॉस इक्वल होगा साइन ओवर टेन के, तो जब हमारे पास टेन ओवर साइन है तो इट मीन्स दैट इज 1 बाय कॉस। सो यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक हमने अपनी इक्वेशन नोट कर ली। अब इसके बाद क्या है कि हम अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनको हम न्यूमरेटर में लेकर आएंगे। सो इट विल बी 1, इसको भी अगर हम चेंज करें, सो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉज एक्स ओवर 1। अब इसमें क्या है कि जब हम इनको ऐसे चेंज करते हैं, ये फ्लिप करते हैं, तो हमारे पास जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे पहले लेस देन और इक्वल टू था, तो अब हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू बन गया। सो अब हम अपना स्क्वीज थ्योरम यूज़ करेंगे। सो बाय अप्लाइंग स्क्वीज थ्योरम, जो कि हमें कहता है कि हमारी जो लिमिट है वो x अप्रोचेस 0 हो जाती है। सो लिमिट x अप्रोचेस 0 टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x बाई x ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट कॉज x। 1 है नीचे तो डिनोमिनेटर का 1 हम नहीं लिखते, दिस इज कॉज x। स्क्वीज थ्योरम ये कहते हैं कि लिमिट हमारी x अप्रोचेस 0 होगी। सेकंड ये कि हम अपनी साइड वाली कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर ले। सो दिस इज 1, कांस्टेंट हमने पढ़ा था कि वो वापस 1 आ जाएगा। सो दिस इज
एक हमने फाइंड की, उसकी बेसिस पे हमने कहा कि 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर तक हम फाइंड करेंगे। पहले हम ये कर लेते हैं कि दिस इज 1। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेज 0 कॉज इनटू 0 दैट इज इक्वल टू 1। अब स्क्वेयर थ्योरम हमें ये कहते हैं कि जब हमने अपनी इस साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और जब इस साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो जो हमारी सेंटर में वैल्यू आएगी वो भी उसी की इक्वल होगी। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये है हमारा स्क्वेयर थ्योरम। सो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की लिमिट जो हमने स्टार्ट में फाइंड करना था, ये कि लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x over x is equal to 1. This is our first property of limit with respect to trigonometry functions. अब आपको पता चला कि हमने इधर इनको फ्लिप भी क्यों किया। जब हमारे पास x बाय साइन एक्स आ रहा था तो उसको हमने साइन एक्स बाय एक्स क्यों बनाया, तो वो इसीलिए बनाया कि हमारे पास हमने इसको फाइंड आउट करना था, साइन एक्स बाय एक्स को, ना कि एक्स बाय साइन एक्स को। हमने साइन एक्स बाय एक्स उसको चेंज किया, लिमिट अप्लाई की, स्क्वेयर थ्योरम यूज किया और हमारे पास आंसर आ गया। सो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जो हमने साइन के साथ ली। हमने अपनी साइन की वैल्यू फाइंड आउट की, अब हम नेक्स्ट में अपनी कॉस की वैल्यू फाइंड करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। सो अब हमने इसका आंसर फाइंड आउट करना है, हमारे पास क्या आएगा। सो इसको हम कंप्लीट ड्राइव करेंगे स्टार्ट से। लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 1 माइनस कॉस इंटू एक्स बाय एक्स है हमारे पास। सो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम उसको, जो हमने पहले वैल्यूज फाइंड की थी, जब हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म बन रही थी और हमने उसको चेंज किया था, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया था, हमने तब भी पढ़ा था कि हम अपने कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। पहले हमने आई थिंक डिनोमिनेटर की वैल्यूज ली थी, अब हम न्यूमरेटर की लेंगे। जस्ट उनका सिंबल चेंज करेंगे और उसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इससे हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अभी भी हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स की ही इक्वल है, कि वही हमने उसी से मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड कर दिया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इज इक्वल टू 1 और मल्टीप्लाई बाय 1, दोबारा जो नंबर है हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स वही आ जाएगा। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 इट विल बी 1 माइनस cos square x के a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So 1 minus cos square x or x into 1 plus cos x. अब ये हमारे पास एक और फॉर्मूला है। एक तो हमने इधर अप्लाई किया कि a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. अब जब हमारे पास है 1 minus cos square x, तो वो हमारे पास इक्वल आता है sin square x के। ये हमारा वही फॉर्मूला है जो हम इतनी दफ़ा पहले भी कर चुके हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। जब हमारे पास साइन स्क्वायर आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास दो साइन है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स डॉट साइन एक्स। अब हमने ऐसे क्यों लिखा है, जो हमने अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी कि लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल होता है 1 के, तो हम यानी इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो इट विल बी लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, इसकी जगह आ गया हमारे पास प्रॉपर्टी जो थी 1 आ गया, इसको हम लिख लेते हैं दोबारा साइन एक्स बाय एक्स। ये हमारे पास हो गई एक प्रॉपर्टी, एक नंबर हमारे पास। सेकेंड हमारे पास है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। सो ये हमारे पास 1 बन गई, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे साइन एक्स यानी साइन 0, लिमिट अप्रोच करेंगे तो हमारे पास एक्स की जगह 0 आ जाएगा। साइन 0 हमारे पास इक्वल होता है 0 के, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 होता है इक्वल 1 के, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। सो इट विल बी 1 प्लस 1 दैट इज 1 डॉट 0 बाय 2 दैट विल बी 1 डॉट 0 and our final answer is 0.
सो इट मीन्स ये जो हमारे पास क्वेश्चन है कि लिमिट x अप्रोचेज 0 1 माइनस कॉज एक्स बाई एक्स किसकी इक्वल है, सो वी नो दैट इट इज इक्वल टू 0। और इसको ड्राइव करने का जो तरीका था वो जी हमने कंप्लीट डेरिवेशन भी देख ली कि किस तरह से ये हमारी प्रॉपर्टी आई है। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट जो कि हमने कॉज से की। और अब हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट। ओके जी, जो अब हमारी प्रॉपर्टी है टेंजेंट के साथ दैट इज लिमिट x अप्रोचेज 0 tan x ओवर x। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट। हमने इसका आंसर फाइंड आउट करना है कि ये किसके इक्वल है। सो हम इसको कंप्लीट ड्राइव करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज 0 टेंजेंट हमने पढ़ा इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, सो साइन x ओवर कॉस x। और एक जो कंप्लीट ओवर x हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी है दैट इज x। सो लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन इंटू x ओवर कॉस इंटू x डॉट 1 बाय x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि हमारे पास साइन ओवर कॉस है तो इट मीन्स ये इधर x के साथ आके मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हमने उसको अलग अलग ही करके लिख दिया कि साइन एक्स ओवर कॉस एक्स डॉट और इस x को अलग कर दिया 1 बाय एक्स। इस x को हम इधर लेकर आएंगे क्योंकि जो हमने अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ी कि लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल होता है 1 के, ताकि हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकें। सो इट विल बी 1 बाय कॉस एक्स जो इस साइड पे आ जाएगा। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों के अलग अलग के, साइन एक्स ओवर एक्स डॉट लिमिट x अप्रोचेज 0 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। इट विल बी 1 डॉट, उसके बाद हमारे पास है लिमिट अप्रोच करवाएंगे जब इस साइड पे तो ये हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस 0 इक्वल होता है 1 के, दिस इज 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज 0 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय x इक्वल होता है 1 के। ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें हमने टेंजेंट यूज किया है। अब इसके बाद हम इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे और अपनी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन 2x डिवाइडेड बाय x। इसमें हम अपनी साइन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे पास जो साइन के साथ नंबर हो, जैसे इधर 2x है तो फिर इधर भी 2x हो। जैसे हमने पहले पढ़ा कि लिमिट जब x अप्रोच 0 है तो साइन x ओवर x हमारे पास 1 की इक्वल है। सो अब इधर हमने 2 लेकर आने, उसके लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी, कि साइन 2x ओवर x मल्टीप्लाई बाय 2/2, सिर्फ इसलिए ताकि हम इसे अपनी प्रॉपर्टी बना लें और उसके बाद हम जस्ट प्रॉपर्टी की वैल्यूज अप्लाई करें और अपना आंसर ले आए। सो लिमिट x अप्रोचेज 0 2 साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू x। ये वाला 2 हमारे पास है, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं अपने साथ लिमिट में भी और बाहर भी लिख सकते हैं। तो फिर इसको हम बाहर ले जाएंगे, फिर हमारे पास अपनी कंप्लीट प्रॉपर्टी ये वाली बन जाएगी। इस 2 को हमने साइड पे किया, उसके बाद लिमिट अप्लाई की, लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन 2x बाय 2x। अब ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई। सो इट विल बी 2 डॉट 1 दैट इज इक्वल टू 2। हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन 5x बाय साइन 6x। अब ये हमारे पास है, इसको भी हम अपनी साइन की प्रॉपर्टी में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमें डिनोमिनेटर में 5x चाहिए। साइन 5x डिवाइडेड बाय 5x और साइन 6x के लिए हमें डिवाइडेड बाय 6x चाहिए, तब प्रॉपर्टी बनेगी। सो उसके लिए भी हम इसे ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन 5x साइन 5x मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x डिवाइडेड बाय साइन
6x मल्टीप्लाई बाय 1/x। अगर हम इस x को लिखें तो ये हमारे पास ऐसी ही फॉर्म बन रही है, x/x जो इक्वल है हमारे पास 1 के सिंप्लीफाई होकर। सो इनको हम सेपरेट कर देंगे दोनों को। लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 5x डिवाइडेड बाय x। लिमिट्स अलग अलग करके अप्लाई करते हैं, ये हम पहले भी स्टार्ट में प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। तो साइन 6x डिवाइडेड बाय x। तब ये प्रॉपर्टी कंप्लीट करने के लिए हमें इधर एक 5 भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस 0 जैसे हमने पहले किया 5 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। सो इट विल बी 5 इंटू साइन 5x। इसी तरह अपने डिनोमिनेटर में भी हम लिमिट x अप्रोचेस 0 6 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि तब हमारे पास इधर 6x बन जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी। साइन 6x डिवाइडेड बाय 6x, ये वाला 5 और ये वाला 6 इन्हें हम बाहर ले जाएंगे। सो इट विल बी 5/x जो बाहर आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन 5x divided by 5x and limit x approaches 0 sin 6x divided by 6x. So it will be equal to 5/6 dot 1 and equal to 5/6. So ये हमारा सॉल्यूशन है इस एग्जाम्पल का। जो हमारा आंसर आया है वो है 5/6। ओके, अब हम एक कॉस की एग्जाम्पल करते हैं जैसे हमने साइन की है। लिमिट x अप्रोचेस 0 2 माइनस कॉस ऑफ 3x माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय x। इसको अब हमने अपनी कॉस की प्रॉपर्टी बनानी है ताकि हम उसे अप्लाई करें और सिंप्लीफाई करके अपना आंसर ले लें। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेस 0, ये हमारा 2 है, इसको हम 1 + 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो वी हैव 1 + 1 माइनस कॉस 3x माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय x। सो लिमिट x अप्रोचेस 0। अब जो हमारे पास कॉस की प्रॉपर्टी है वो है कि 1 माइनस कॉस x ओवर x। सो एक 1 जो हमारे साथ माइनस का मतलब आना चाहिए कि उस 1 में से हमारा कॉस माइनस हो रहा हो। सो एक ये हो गया हमारे पास 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय x। एक ये वाला 1 है, इसको हम इधर लिख लेंगे तो इट विल बी +1 माइनस कॉस 4x। जस्ट उसी को हमने अरेंज किया है 1 को। सो लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय x। अब हम इनको जस्ट अलग करके लिख रहे हैं तो 1 माइनस कॉस 4x बाय x। 1 माइनस कॉस 4x बाय x। अब हम अपनी लिमिट्स को अलग कर लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस 3x बाय x प्लस लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय x। सो अगर अब हम अपनी प्रॉपर्टी देखें तो उसमें हमारे पास किस चीज़ की इधर कमी बन रही है कि जो हमारे पास फंक्शन में होता है, अगर इधर 3x है तो हमारे पास डिनोमिनेटर में भी 3x होना चाहिए, अगर 4x है तो डिनोमिनेटर में भी 4x होना चाहिए। तो अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी। लिमिट x अप्रोचेस 0 3 इंटू 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो हम डिवाइड भी करवाएंगे 3x। इसी तरह इस साइड पे होगा कि प्लस लिमिट x अप्रोचेस 0 4x है तो अब हमने 4 से मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी। 4 इंटू 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 4x।
ये हमारी प्रॉपर्टी बन रही है इतना एरिया, सो इस 3 को हम बाहर ले जाएंगे। इसी तरह ये वाला 4 भी हम बाहर ले जाएंगे क्योंकि ये हमारा प्रॉपर्टी बन रही है। सो इट विल बी 3.4। जब बाकी में लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट x अप्रोचेस 0, ये 3 बाहर चला जाएगा। सो ये हमारे पास बन गया 0। सो 3.4 बाहर हो गया, बाकी प्रॉपर्टी दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ इसको आप ऐसे लिख लें कि 3 बाहर इससे था तो 3 इंटू 0 कर लें, अगर इस 4 को इधर ही बाहर निकालना हो। सो इट विल बी +4 इंटू 0, दिस इज 0 + 0 एंड आंसर इज 0। सो ये थी हमारी एग्जांपल्स जिसमें हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके देखा और हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका पॉइंट आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।